कोरोना महामारी के चलते बंद स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। केंद्र की गाइडलाइंस के तहत 21 सितंबर से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को खोला जाएगा। 9वीं और 12वीं के विद्यार्थी स्वैच्छिक रूप से स्कूल में आ सकेंगे। इसे लेकर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों ने तैयारियां कर ली हैं। शिक्षा निदेशक ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूल प्रशासन को जारी किए गए निर्देश में कहा है कि 50% ही स्टाफ आएगा। पेरेंट्स की मर्जी से ही स्टूडेंट आएंगे। आईपीएल 2020 का आगाज हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पिछले साल फाइनल में मिली हार का बदला लेते हुए मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में धोनी की अगुवाई में सीएसके ने मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। पीएम की अध्यक्षता वाली इस बैठक के दौरान इन राज्यों में कोरोना वायरस के कारण उपजे हालातों की समीक्षा की जाएगी, खासकर उन राज्यों में जहां कोरोना संक्रमण के हालात ज्यादा गंभीर हैं। अमेरिका और भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच चीन की यूरोप को साधने की कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। पिछले हफ्ते 5 यूरोपीय देशों के दौरे पर गए चीन विदेश मंत्री वांग यी को जनाक्रोश का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यूरोपीय राष्ट्रीय अध्यक्षों से ऑनलाइन मुलाकात बहुत फीकी रही। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच चौंकाने वाली खबर आई है। व्हाइट हाउस के उच्च अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप को जहर भेजने की कोशिश की गई। उन्हें रीसिन नाम का जहर वाला एक पैकेट भेजा गया, लेकिन इस छानबीन के दौरान पकड़ लिया गया। भारत ने नेपाल को 2 आधुनिक रेलगाड़ियां सौंपी हैं, जो दिसंबर के मध्य से बिहार के जयनगर और धनुषा जिले के कुर्धा के बीच चलेगी। इस हिमालय राष्ट्र में ये पहली बड़ी लाइन ब्रॉडगेज की रेल सेवा होगी। देश भर में कोरोना वायरस अपने पांव तेजी से फैला रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92,605 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,133 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 54,620 हो गई है, तो वहीं अब तक इस महामारी से 86,752 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 7:29 पर झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.6 रही। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के स्कूल आने के लिए अलग अलग दिन तय किए हैं। इन चारों कक्षाओं के छात्र तय नियमों और शर्तों के तहत ही स्कूल आ सकेंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों के जिला मुख्यालय में सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 लगा दी है। 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। देश में लगभग 24 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। देश में राशन कार्ड आधार से लिंक करने के लिए आपके पास अब केवल 11 दिन बचे हैं। राशन कार्ड को आधार से जोड़ना होगा, अन्यथा आने वाले समय में राशन कार्ड धारकों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। बीती देर रात कुछ पाकिस्तानियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी गयी। बीएसएफ द्वारा फायरिंग करने पर अंधेरे का फायदा उठाकर वो पाकिस्तान की तरफ भाग निकले। आज सुबह तलाशी अभियान के दौरान मादक पदार्थों के 58 पैकेट, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और कुछ गोला बारूद बरामद किया गया है। राज्यसभा में कृषि विधेयकों पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस इन दुर्भावनापूर्ण और गलत समय पर पेश किए गए विधेयकों का विरोध करती है। कांग्रेस इन विधेयकों को खारिज करती है। हम किसानों के इस डेथ वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, आज पूरे देश के किसानों की नजर राज्यसभा पर है। राज्यसभा में बीजेपी अल्पमत में है। मेरी सभी गैर भाजपा पार्टियों से अपील है कि सब मिलकर इन तीनों बिलों को हराएं।
यही देश का किसान चाहता है। केंद्र के तीनों विधेयक किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथ शोषण के लिए छोड़ देंगी।